ये इंसाफ की लड़ाई है और इंसाफ का तकाजा यह है कि जिन लोगों ने इस तरह की हरकत की उनको सजा मिलनी चाहिए और सजा उसी वक्त मिलेगी जब इंक्वायरी इंडिपेंडेंट हो, आजाद हो पुलिस से। पुलिस की तरफ से क्या बयान आया? जो जियो जारी किया गया, जियो नंबर 184, हमारे एक सहाफी दोस्त ने मुझे आज फोन करके बताया कि आपने जियो पढ़ा सद साहब? मैंने कहा पढ़ा मैंने। वो सहाफी होने के बावजूद भी मुझसे कहा कि देखिए, जियो में लिखा गया है कि टेरर ऑपरेटिव, यानी 5 के 5 टेरर ऑपरेटिव थे। हम पूछना चाहते हैं हुकूमत से, चीफ सेक्रेटरी ने जियो को जारी किया तो चीफ सेक्रेटरी साहब, क्या आपने तय कर लिया कि टेररिस्ट थे? इन पर इल्जाम संगीन थे, हम कह रहे हैं संगीन इल्जाम थे, उन पर पुलिस वालों के मारने के इल्जाम थे, मगर टेरर ऑपरेटिव कहां से लफ्ज आ गया? क्या कोर्ट ने उनको कन्विक्ट किया जो जियो में लफ्ज टेरर ऑपरेटिव इस्तेमाल किया गया? जब आप जियो जारी करते हैं एसआईटी का, जिसको हम कबूल नहीं करते, आपने लफ्ज टेरर ऑपरेटिव उसमें इस्तेमाल किया, तो क्या आजाद इंक्वायरी होगी? और उस एसआईटी का चीफ संदीप शांडलिया को बनाया गया, जो साउथ जोन में डीसीपी थे संदीप शांडलिया साहब। आपको याद होगा 18 मई 2008 को मक्का मस्जिद में बम ब्लास्ट हुआ, 5 लोग शहीद हुए, 40 लोग जख्मी हुए, तो 4 लोग पुलिस की फायरिंग से भी मारे गए थे। उसके बाद एक सुधाकर नामी इंस्पेक्टर फलकनुमा और शायद मुगलपुरा के रामचंद्र रेड्डी को भी ट्रांसफर किया गया था। भास्कर राव कमीशन बनाया गया था, एक रिटायर्ड हाईकोर्ट जज का भास्कर राव जज के सामने संदीप शांडलिया ने यह एफिडेविट दायर किया था। यह एफिडेविट लाया हूं शांडलिया साहब, आप समझते हैं कि हम भूल जाते, हम नहीं भूलते। शांडलिया साहब का यह एफिडेविट है जिसमें शांडलिया साहब ने कहा कि आई संदीप शांडलिया, सन ऑफ बीडी शर्मा, एज 43 ईयर्स। ये तो गलत नहीं कह रहा हूं ना मैं। एफिडेविट में क्या कहा संदीप शांडलिया ने? फायरिंग 2008 की, 18 मई की फायरिंग, तो संदीप शांडलिया ने कहा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने 2006 में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखी की गई थी, कार्टून आयत किया गया था, मजलिस ने 2006 में 2 जलसे किए थे। फायरिंग है 2008 की, तो एफिडेविट में संदीप शांडलिया कहते हैं कि 2006 में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने जलसा किया था। हाँ, हमने जलसा किया था, करेंगे। अगर दोबारा रसूल की शान में गुस्ताखी होगी तो 1 नहीं 1 लाख जलसे करेंगे, तुम रोक सकते क्या? देख लो हमको। जलसा किया 2006 में तो गड़बड़ हो गई। और फिर शांडलिया साहब ने यह भी कहा, एफिडेविट में भास्कर राव कमीशन के सामने कहा यह बात। और संदीप शांडलिया की जिरा अब्दुल रहीम कुरैशी साहब ने क्रॉस एग्जामिनेशन किया। मुश्तरका मजलिस अमल की तरफ से शफीक महाजिर साहब वकील थे, मरहूम आदम मलिक ने भी उनकी क्रॉस एग्जामिनेशन किया। आप ऐसे आदमी को एसआईटी का चीफ बनाते, जिसने अपने एफिडेविट में कहा कि हाँ 19 मई को हमने रबर की गोलियां चलाई, अगर हम नहीं चलाते तो हम मर जाते, इसलिए हमने फायरिंग की। आपके पास, अरे कम से कम तुम झूठ तो बोलो, तो अच्छे तरीके से झूठ बोलो। तुम ऐसे ऑफिसर को एसआईटी का चीफ बनाए जो हमको कबूल नहीं है। एसआईटी तो कबूल ही नहीं है हमको, मगर संदीप शांडलिया को आप बनाए। भास्कर राव कमीशन के सामने ये एफिडेविट संदीप शांडलिया का, और संदीप शांडलिया ये बोलते कि मुस्लिम नौजवान ऐसे बंडे फेंकते, इसमें लिखा हुआ है 130 माइल्स की स्पीड से बंडा फेंकते कहते हम। आपके पास क्या स्पीड का मीटर है? 130 माइल से पत्थर फेंका गया। अरे वाह, फिर तो हमारे को फौज में दाखिल कर दो, रख दो कश्मीर के बॉर्डर पर हमको।
हम देख लेंगे लखवी को, हाफिज सईद को, सबको देख लेंगे। मेरे को भी नहीं मालूम था कि हमारे नौजवानों में इतना ताकत है। एक फास्ट बॉलिंग का कैंप लगा देंगे यहां पर, हिंदुस्तान को फास्ट बॉलरों की जरूरत है। संदीप सांडलिया साहब बोल रहे 120 to 30 माइल्स पर आवर बंदे फेंके गए। क्या कहा? सम ऑफ द सिविलियंस हु वर ट्राइंग टू असिस्ट द पुलिस also received injuries. Kamala Sanadi DCP also received injuries. A stone of 500 grams thrown at 100 and 120 kilometers per hour can maim and kill. आप इनको बना दिए। अब नहीं मालूम ये 300 की स्पीड से जाकर पुलिस को बोलेंगे नहीं बेकसूर। ये मजाक हमसे किया जा रहा है। हम चाहते हैं कि चीफ मिनिस्टर ये एफिडेविट मंगाकर पढ़े भास्कर राव कमीशन के सामने, जो संदीप सांडलिया साहब को बुलाया गया था इसलिए कि उस वक्त डीआईजी थे, बंदोबस्त के लिए उनको बुलाया गया था। पुलिस फायरिंग 18 मई की, मगर संदीप सांडलिया साहब बोलते 2006। ये इनका इंडिपेंडेंस है, ये इतने आजाद। कहां गए वो